क्या नाम है आपका? अंकित चौधरी, चौधरी जी, कहाँ से हैं आप? यूपी। अच्छा, और बिहार में चुनाव है, पता है उसके बारे में? हाँ बिल्कुल पता है, हाँ, बिल्कुल पता है। एनडीए सरकार आने वाली है। एनडीए सरकार आने वाली है। अभी नीतीश जी की सरकार है और दोबारा एनडीए सरकार आने वाली है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल वही सरकार आने वाली है। क्या 9वीं फेल को कोई अच्छड़क छाप को लेकर आएंगे? ये बताइए। टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर आएंगे? ये बताइए। फिर से वापस से बिहार में जंगल राज लाना है? कब था बिहार में जंगल राज? लालू के टाइम पे जो चारा घोटाला कर गया, एक अनमोल पशु जिसको हम लोग अपने घर में पालते हैं, उसका वो चारा खा गया। ठीक है, रेलवे अगर इतने फायदे में चल रही थी तो रेलवे के कबाड़। इनकी नीति पता क्या रही है? यादव को आगे बढ़ाओ, ठीक है, जमीन दो, नौकरी लो, ठीक है, इनकी यही नीति रही है बस। इसीलिए इनकी सरकार अब नहीं आ रही है। ठीक है, अब जो बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा तो क्या उसमें भी जाति समीकरण बहुत बड़ा मुद्दा होगा या विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा बिहार में? देखिए, जाति समीकरण तो पहले ही ये चलाना चालू कर दिए तेजस्वी यादव, जो बड़े मंच से कहते हैं कि अगर मुसलमानों को अगर कुछ भी होगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, और अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं जो वक्फ बोर्ड का बिल है उसको फाड़ के मैं कूड़ेदान में फेंक दूंगा। तो जाति समीकरण जाहिर सी बात है, बिहार किसी मुसलमान का थोड़ी ना, बिहार सबका है। लेकिन ये लोग, मैं बताता रहा हूँ, ये लोग बस वही टुकड़े टुकड़े वाली बात करेंगे, ठीक है ना, और ये उन्हीं का समर्थन करेंगे बस। अगर अब एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर आना चाहिए तो जो बिहारी फर्स्ट की बात करता है तेजस्वी यादव। अरे वो चिराग पासवान की बात। चिराग पासवान बिल्कुल अच्छा है, नया। और तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं कि बिहार, मेरे को 20 महीने दे दो, बिहार को स्कॉटलैंड बना दूंगा। अभी बने तो थे, क्या हुआ? नीतीश कुमार के साथ बने तो थे ना। आपने एनडीए को 20 साल दिया है, मुझे 20 महीने दे दो, बिहार की दशा और दिशा बदल दूंगा। मैं बताता रहा हूँ, अभी बने थे ना मुख्यमंत्री, मतलब उनके साथ गठबंधन में थे ना। नौकरी उप मुख्यमंत्री बने थे। हाँ, उप मुख्यमंत्री। नौकरी किसने दी? नीतीश कुमार ने। लेकिन सिरे कौन ले रहा था? ये ऐसी ये 20 दिन की क्या, इनको कितना भी दे। तो कह रहे हैं कि नीतीश जी की सरकार में पेपर लीक हो जाता है। अच्छा ये बताइए, पेपर लीक हो जाता तो दोबारा पेपर होता नहीं है? होता है कि नहीं होता है? ये और किसकी सरकार में पेपर लीक नहीं होता था? ये बताइए। इनके राज्य में, सुनिए, इनके राज्य में बिहार के लोग प्लान क्यों कर रहे हैं? पता है क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनके यहाँ जो शादी होती थी ना, तो इनके यहाँ शोरूम पे शोरूम लूट लिए जाते थे। इसीलिए बिहार में डर के मारे कोई कंपनी नहीं लगाता है, इसीलिए बिहार के लोग प्लान कर रहे हैं। ठीक है, असली जड़ ये, असली जड़ पेपर लीक, सुनिए, असली जड़ पेपर लीक और नौकरी नहीं है, ठीक है, और बेरोजगारी नहीं है। असली जड़ ये है कि बिहार में कोई फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता है, क्योंकि जो इन्होंने जंगल राज बना रखा था, अब उस जंगल राज से बिहार बहुत उभर चुका है। आप जाके बिहार देखिए, बिहार की स्थिति क्या हो गई है। अभी आप कह रहे हैं कि बिहार की स्थिति बहुत बदल गई है, तो फिर अब क्यों बिहार के जो जनता है या बिहार के जो युवा है अभी भी प्लान करने के लिए मजबूर है? अभी प्लान करने के लिए मजबूर इसलिए है क्योंकि देखिए, अभी भी मैंने देखा, ठीक है ना, बहुत कंपनियां वहाँ पर अब लगाने के लिए तैयार हो गई है कंपनी, ठीक है ना, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। इस बार देखिएगा, इस बार जीत के आने दीजिए, ठीक है, फिर अगली बार आप देखिएगा बिहार में कंपनियां लगने चालू भी हो जाएंगी, ठीक है, फिर बिहार के लोग अपना वहाँ पर रोजगार भी। चिराग पासवान तो कह रहे हैं वो अपनी, क्या कहते हैं, अपनी जो पार्टी उनकी, उससे वो 243 सीटों पे वोट लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? हाँ, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए, क्या दिक्कत है? 243 सीट पे लड़ना चाहिए। अभी लोकसभा चुनाव में आपने देखा 5 पे 5 सीट लेकर आया था, तो अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। लेकिन ये है, समर्थन वो बीजेपी को ही देगा, पक्की बात है ये तो। और देखिए, ये भी मैं आपको बता दूं, नीतीश के बिना वहाँ सरकार भी किसी की नहीं बननी है। नीतीश कुमार के बिना वहाँ सरकार ही किसी की नहीं बननी है। मतलब जनता दल यूनाइटेड के बिना किसी की सरकार नहीं बननी है? बिल्कुल, नीतीश कुमार के बिना सरकार ही किसी की नहीं बननी। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है और एनडीए, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ एनडीए की सरकार आएगी, और किसी की सरकार आ ही नहीं सकती है वहाँ। बट जो प्रशांत किशोर के, जो क्या कहते हैं, उनके सपोर्टर है प्रशांत किशोर के, जन स्वराज पार्टी के, वो तो कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है। देखिए, अभी नई पार्टी है, ठीक है, जन स्वराज, अभी उठने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। ऐसे वहाँ पर यूपी में चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाजवादी पार्टी का, वो भी कह रहा था कि इस बार हम सीटें लेकर आएंगे, लेकिन नई पार्टी हुई प्रशांत किशोर की। हाँ, प्रशांत किशोर अच्छे हैं, ठीक है ना, बढ़िया है, ठीक है, नई पार्टी है, लेकिन अभी उभरने में टाइम लगेगा। ये है, कुछ सीटें लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है कि खाता भी नहीं खुलेगा, जैसे इंडिया गठबंधन का कभी खाता भी नहीं खुलता है, ठीक है, लेकिन उनका खाता खुलेगा। अच्छा, जो क्या कहते हैं कांग्रेस सरकार है, वो वहाँ पर माई बहन मान योजना लेके आ रही है, क्या लगता है? कह रही है 2500 रुपये का दावा कर रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2500 रुपये देंगे।
अरे भैया, पहले आप जो लोकसभा में वादा करे थे 8,500 का, पहले वो तो दे दो। ये बताओ, एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी अगर महिलाओं के लिए सिंदूर देता है, ठीक है, अपनी बहनों को अगर वो सिंदूर बांटता है, तो उसमें सारा विपक्ष वाले सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन ये सैनिटरी पैड पर अपनी फोटो लगा कर देता है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, उस पर इसको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उस पर इसको दिक्कत हो जाती है। पता है आपको, इसके कुछ नहीं, इसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है सरकार बनाने के लिए, केवल अलूल जलूल अलूल जलूल अलूल जलूल बकते रहो बस। कभी हरियाणा में फैक्ट्री खोलने की बात कर देगा, ठीक है, हरियाणा में जैसे फैक्ट्री खोलने की बात कर रहा था ना, वैसी सी अभी देखना, अभी बहुत दिन बाकी ना, कुछ दिन में पता है क्या कहेगा, जैसे तेजस्वी यादव के पिताजी ने चारा घोटाला करेगा ना, कहेगा अब हमारी सरकार लेकर आई, हम चारा फैक्ट्री खोलेंगे, बस अलूल जलूल केवल। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? राजेश नाम है। कहाँ से आप? मैं एमपी से, मध्य प्रदेश। अच्छा, आप मध्य प्रदेश से हैं। बिहार में चुनाव होने वाला अक्टूबर नवंबर में, पता है आपको? हाँ। क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनती दिख रही है? बीजेपी। हाँ, बीजेपी। बीजेपी आएगी। किन मुद्दों पे आएगी बीजेपी की सरकार फिर से बिहार में? के ऊपर, काम के ऊपर आएगी। लोगों को समय लगता है कि हमें ये खाने पीने की महंगाई है, वो कारण नहीं है। उसने कहाँ अपना 27 नंबर पे था, आज 30 नंबर पे देश है। एक आर्मी हमारी ये बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनको एक बहुत अच्छी मजबूती दी है, बहुत अच्छी काम करा है, और ये सब कहते हैं उन्होंने करा क्या है। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, किसी भी स्टेट में है, घर पे खाना हर महीने राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और किसानों को पहले 6,000 थे, 2,000 रुपये 3 किस्तों में, अब 12,000 हो गए। क्योंकि मुद्दा जो है बिहार का है, तो मैं आपसे बिहार पे लेकर के हूँ। बीजेपी आना चाहिए, बिहार में आना चाहिए, जब भी कुछ बदलाव होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? वो देखो, अब समय बताएगा कौन रहेगा। बीजेपी आना चाहिए। अशोक कुमार जी, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से है। आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनती दिख रही है इस बार? माहौल क्या है बिहार में? वही जो एनडीए की सरकार है वही रहेगी। देखिए, बिहार में बहुत काम किया है एनडीए की सरकार ने, और जो पहले से वंचित रखा गया बिहार लोगों को, वो काम अब हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं। तो भाई जो सीएम है वही सीएम रहेंगे। जो सीएम है वही सीएम रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, उन्होंने काम भी किया है। आज ऐसा नहीं है, देखिए आप अगर देखेंगे, सर्वे देखेंगे, डाटा देखेंगे, तो 3% कुर्मी समाज है सिर्फ। ऐसा तो नहीं है कि 3% वोट ले करके नीतीश कुमार बार बार सीएम बन जाते हैं, क्योंकि देखिए वो काम भी किए हैं, और लोगों का भी वोट उनको मिलता है, इसलिए वो बार बार सीएम बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सीएम नहीं। देखिए क्या होता है कि अगर कोई डेवलपमेंट नहीं करेगा, तो भाई सीधा सा बात है, अगला चुनाव में हटा देंगे। मगर सर, 9 बार सीएम बनना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और यही चीज है कि बिहार का अगर कोई आगे ले जा रहा है, तो वो एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार है। और कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस माई बहन मान योजना लेकर के आ रही है, कह रही है अगर हमारी सरकार बनती है तो 2,500 रुपए महिलाओं के खाते में देंगे। क्या कहेंगे इनके लिए? सर, 3 लाख करोड़ का तो मेरे ख्याल से बिहार का बजट है। उसमें जितना बिहार का आबादी है महिलाओं का, 1.5 लाख करोड़ तो इसी में चला जाएगा। तो मैंने पूरा बजट का आधा पैसा आप सिर्फ बांटने में लगा देंगे। 8500 रुपया क्या यूपी में मिले? नहीं मिले सर। खटाखट और ये सब जो नाटक था, ये सब कुछ भी नहीं मिलना है, कुछ भी नहीं। बस ये कांग्रेस का चुनावी जुमला रहता है, और कुछ भी नहीं कि कैसे सत्ता में हम आ जाए। मगर जनता इतनी मूर्ख नहीं है। हरियाणा में भी हमने देखा, यूपी में भी देखा, मुंबई में भी देखा, दिल्ली में भी देखें, अब क्या बोलते हैं, बिहार में भी देखेंगे। बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं आपने एनडीए को 20 साल दिए हैं, मुझे 20 महीने दे दो, बिहार को स्कॉटलैंड बना दूंगा। तमाम वादे कर रहे हैं, युवा योजना की बात कर रहे हैं। उनसे पूछे सर, स्कॉटलैंड का कैपिटल क्या होता है, और कौन से कंट्रीज स्कॉटलैंड को घेर के रखा है, उनसे बस ये पूछ लीजिए। जिनको जीडीपी का मतलब नहीं पता होता है कि जीडीपी मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जीएनएनपी क्या होता है, ऐसे आदमी को हम सत्ता दे दें? माने उनका क्या क्वालिफिकेशन है कि वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं? यही क्वालिफिकेशन है ना, और तो कुछ नहीं है। अगर सच में मुझे अगर एक अकाउंटेंट भी रखना हो अपने बिजनेस के लिए, तो मैं तेजस्वी यादव को नहीं रखूंगा, या मेरे को नहीं लगता है कोई भी रखेगा। क्योंकि भाई क्वालिफिकेशन क्या है उनकी? एक ग्रेजुएट भी नहीं है। एक अगर बीकॉम पास होते तो इंसान समझता है कि नहीं बीकॉम से पास है, अकाउंटेंसी आती होगी, ये सब आती होगी, तो अकाउंटेंट के लिए रख लेते हैं। भाई 9वीं फेल है, और उसको देखिए, ऐसा नहीं है कि उनके पास में साधन नहीं था। एक इंसान होता है कि वो पढ़ नहीं पाता है, कुछ नहीं कर पाता है, मगर भाई एक
मैंने दो माँ सीएम, बाप सीएम, फिर भी वो इंसान 9वीं फेल। ये अच्छा, अगर बीजेपी एनडीए की सरकार बनती है तो क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री होंगे? युवा चेहरा है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं होंगे। चिराग पासवान को मैं नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक जो मतलब क्या बोलते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है वैसे कोई इंसान बने। चिराग पासवान के लिए अभी सम्राट चौधरी कह रहे हैं आप इनडायरेक्टली। देखिए सर, ये जो बीजेपी में जो होती है ना सर, आपको पता है कि रेखा गुप्ता कौन है? आपको पता था इससे पहले? मुझे तो नहीं पता था। ये क्या बोलते हैं, राजस्थान में जो सीएम बने हैं, एमपी में जो सीएम बने हैं, मुझे नहीं पता था कि वो कौन थे, मगर वो बने। शिवराज सिंह चौहान, नायब सिंह सैनी हरियाणा में, तो मुझे नहीं पता था ये सब कौन है। वो जीतते हैं, उसके बाद में ही वहाँ पे डिसाइड होता है। अच्छा, चिराग पासवान ने भी अपनी क्या कहते हैं जो पार्टी है उसे 243 सीटों पे लड़ने के लिए ताल ठोक दी, क्या कहेंगे? सर ठोक दिए, अच्छी बात है। फ्लो में उनको लगा कि मुझे पिछले बार 5 में 5 सीटें मिल गई लोकसभा में, तो 243 में मुझे हो सकता है बहुमत मिल जाए या कुछ भी मिल जाए। मगर सर मुझे नहीं लगता है। अभी क्या है कि चिराग ये क्या बोलते हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, वो भी 243 सीट पे लड़ेंगे, फिर चिराग पासवान भी लड़ेंगे। ये देखिए, ये टक्कर जो है थोड़ा बहुत मुकाबले का होगा, मगर एनडीए अच्छे मार्जिन से जीत जाएगी। प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी लगातार बिहार से हुंकार भर रहे हैं, तमाम बातों पे कह रहे हैं, गरीबी की बात ही कर रहे हैं और क्या कहते हैं तमाम पिछले निचले वर्ग की बात कर रहे हैं। अब मनीष कश्यप जो फेमस क्या कहते हैं यूट्यूबर थे, पत्रकार थे बिहार के, अब वो पहले बीजेपी में थे, बीजेपी के नेता थे, अब वो जनस्वराज में शामिल हो गए। क्या कहेंगे उनके लिए? सर मनीष कश्यप जो है ना, वो बस एक बिन पेंदी का लोटा है। उनके ऊपर में कंप्लेन किसने किया था जब वो उनके ऊपर में केस हुआ था तमिलनाडु में? तेजस्वी यादव ने। अगर कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है तभी तो उनके ऊपर में केस हुआ था। आज वो बीजेपी में थे, बिल्कुल थे, सही बात है, मगर वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं मारपीट करने। वो बोल रहे कि 3 साल की बच्ची को वो वंचित रख रहे थे, तो मैंने जाके वहाँ पे हो हल्ला किया कि ऐसे। अरे भाई, आप हो हल्ला करेंगे, डॉक्टर के साथ में अगर डिबेट करेंगे, उनके साथ में मारापीटी करेंगे, तो भाई वो जो डॉक्टर थे वो और इलाज नहीं करेंगे, तो आपको बहला के फुसला के लोगों से आपको काम निकलवाना पड़ेगा। ये सब चीजें फालतू हैं और कुछ भी नहीं। मैं समझता हूँ प्रशांत किशोर, देखिए और बात रही प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर क्या है कि अभी बीपीएससी का जब प्रोटेस्ट था तो 25 करोड़ का वैनिटी वैन लेके घूम रहे थे। जिनको नीचे का ग्राउंड रूट का नहीं पता, वो क्या किसी का भला करेंगे? वो गरीबों की बातें कर रहे हैं, वो पिछले वर्ग की बात कर रहे हैं। वो ये बातें कर रहे हैं कि अगर बिहार में अगर हमारी सरकार बन गई तो हम शराबबंदी चालू कर देंगे। मतलब शराबबंदी चालू कर देंगे, मैंने दिल्ली में रेखा गुप्ता को फिर तो 1+1 का स्कीम चालू कर देना चाहिए था। तो सर यही चीज़ है, बस ये दोगलापन है प्रशांत किशोर का और कुछ भी नहीं। वो कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे, वो दूसरे केजरीवाल हैं। वो प्रशांत किशोर दूसरे केजरीवाल हैं। पहले नरेंद्र मोदी लेकर के आए उनको लात मार दिया। फिर ममता बनर्जी के लिए सर्वे करने के लिए गए, उनको लात मार दिया। फिर नीतीश कुमार और ये क्या बोलते हैं लालू का सर्वे किया, उनको ख़त्म कर दिया। PR उनके लिए कर रहे थे। तो यही चीज़ है, वो उनसे बड़ा गिरगिट और कोई नहीं है। जो सरकार है वहाँ पे वही सरकार रहेगी। लेकिन लालू यादव जो उनके पिताजी हैं, आरजेडी से आते हैं, आरजेडी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि जो बिहार की जनता है उन्होंने साफ कर लिया है कि क्या कहते हैं मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, बस अब वोट डालने का इंतजार है। तेजस्वी यादव से सर उनसे बोलिए कि अपने पिताजी का कोई 5 काम गिनवा दें जो उन्होंने बिहार की जनता के लिए किया हो। नहीं गिनवा पाएंगे। उन्होंने बस लूटा है, फरेब किया है और क्या है, जनता को ठगा है और कुछ भी नहीं किया है। अगर वो करते तो आज बिहार इतना पिछड़ा नहीं रहता। मतलब आप कह रहे हैं कि उनकी कहीं ना कहीं उनकी बदौलत ही बिहार पिछड़ा है। बिल्कुल है सर। आज बताइए, बिहार में अभी से कुछ समय पहले एक भी एक्सप्रेसवे नहीं था। क्या बिहार एक भी एक्सप्रेसवे नहीं वो करता था? रोड जो था, रोड सही से नहीं थे। मैंने आप यूपी से बिहार एंटर करेंगे तो ऐसा गंदा रोड। वो तो बोलिए नीतीश कुमार की देन है, मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं ग्राम रोड योजना, ये सब जो मुख्यमंत्री के आया। आज मखाना बोर्ड देने का अगर कोई हुआ तो एनडीए की सरकार ने किया। किसने किया? आज के पहले आपने देखा था मखाना का कोई बोर्ड बना? आज वर्ल्ड फेमस हो गया मखाना, किसके बदौलत? तो यही सब चीज़ें सर, बिहार में विकास हो रहा है और ये धीरे धीरे प्रगति की तरह ये जो ग्राफ है ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। अच्छा, खुद तेजस्वी यादव ने कहा है चाचा के मानसिक हालात ठीक नहीं है, चाचा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको यूज तो किया जा रहा है सीएम के फेस के बदौलत, लेकिन बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं। क्या कहेंगे इस पे? क्या बीजेपी से मुख्यमंत्री बनेंगे या
फिर इस बार बदल दिए जाएंगे, बस जब तक चुनाव है तब तक उनका सहारा है? देखिए अभी चुनाव आने वाले हैं, अभी वोटिंग मैंने ये सीट शेयरिंग होगा और उसमें सब कुछ बातें हो जाएंगी कि सीएम कौन रहेगा। अगर नीतीश कुमार जी कंटिन्यू करना चाहते हैं, वेल एंड गुड सर, उन्होंने जो डेवलपमेंट उन्होंने किया है वो कोई नहीं कर सकता बिहार के लिए, और उनके बदौलत ही बिहार का इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। नहीं तो मैं समझता हूँ अगर बीजेपी का कोई आना चाहे वेल एंड गुड, नहीं तो ये क्या बोलते हैं नीतीश कुमार परफेक्ट है।